हाय। इस वीडियो में काइंड्स ऑफ कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं मे बी क्लासिफाइड एज बिलो। उन्हें निम्न प्रकार से हम क्लासिफाइड करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सबसे पहले, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को तीन भाग में हम डिवाइड करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया है जो चार्ट के अंदर। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, जिनकी हम 1 बाय 1 आगे जो है डिटेल जो है वो शेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम अनलिमिटेड कंपनी को की स्टडी करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी होती है वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जहाँ पे इसके मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। इट मीन्स, इसका मतलब व्हेन ए कंपनी, जब एक कंपनी सफर्स लॉसेस, जब एक कंपनी लॉस सफर कर रही है, एंड द कंपनीज प्रॉपर्टीज, और कंपनी की प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स, और कंपनी की जो संपत्ति है वो डेब्ट का भुगतान करने में पर्याप्त नहीं है। द प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट of its members will be used to meet the claim of creditors। तो उस सिचुएशन में क्रेडिटर्स के क्लेम को पूरा करने के लिए मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज इज टू हाई, इस तरह की कंपनी जो है उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन, फिर भी ये कंपनियां हमारे इंडिया में पाई नहीं जाती हैं। दो दैट परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट, फिर भी इन्हें कंपनी एक्ट के अंदर स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है हम थोड़ा स्टडी करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होती हैं? इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उसमें उनके मेंबर की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी, उनकी जो लिमिट है लायबिलिटी की उसको क्या है गारंटी दी जाती है, गिवन बाय देम इन द इवेंट्स ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की अगर वाइंड अप होती है तो उस टाइम उनको से जो लायबिलिटी होगी उनकी उसको क्या है कि बाउंड गारंटीड कर दिया जाता है। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल अराइज ओनली इन द इवेंट व्हेन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, ये लायबिलिटी जो होती है वो केवल उस अवस्था में बढ़ भी सकती है जब कंपनी का वाइंड अप होता है, अदरवाइज इनकी गारंटी है वो लायबिलिटी की क्या गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन केस ऑफ सच कंपनीज, इन तरह की कंपनियों में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी को इज रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो इस तरह की कंपनियों में जो इसके मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी को क्या है कि फिक्स कर दिया जाता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक, जो उन्होंने हेल्ड बाय देम ऑफ देम, उनके द्वारा लिए हुए शेयरों की। इफ ए मेंबर हैज ऑलरेडी पेड अ फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स, यदि किसी मेंबर ने अपने लिए हुए शेयर की पूरी अमाउंट का भुगतान कर दिया है, ही विल नॉट बी लायबल टू पे एनी अमाउंट, तो वो कोई सी भी तरह की कोई भी अमाउंट देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इफ द मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, यदि मेंबर ने जो लिए हुए शेयर्स का पार्टली भुगतान किया है, ही कैन बी फोर्स टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी,
तो उसे केवल कंपनी के पीरियड के टाइम में उसे भुगतान के लिए फोर्स किया जा सकता है, एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंड अप, और या कंपनी का समापन होता है उस पोजिशंस पे। सच कंपनीज में बी डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। ये कंपनियां प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी के अंदर आगे क्लासिफाइड की गई हैं। अब हम वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं। एज पर अंडर सेक्शन 268 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 के तहत हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी इज वन, प्राइवेट कंपनी वो होती है विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के द्वारा निम्न बातें जो है उसके अंदर उल्लेख होती हैं। नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये कंपनियां अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, इसके जो मेंबर्स होती हैं उनकी लिमिट 200 तक सीमित की जाती है, बशर्ते कि एक्सक्लूसिव ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को इसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरा, थर्ड में प्रोहिबिटेड बाय इन्विटेशंस ऑफ टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। ये कंपनियां पब्लिक को इनविटेशन नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, जिसमें शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी शामिल है। नाउ द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये भी एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कि इन कंपनियों के अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक कंपनीज के बारे में। पब्लिक कंपनी वो होती हैं जो अंडर सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो मेंशन है। ए पब्लिक कंपनी मीन्स, एक पब्लिक कंपनी का अर्थ है विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। अब इसमें डिस्टिंक्शंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज, तो यहाँ हमारी दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। पहले तो नंबर ऑफ मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स हैं वो 2 और मैक्सिमम नंबर है 200 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स की। नंबर 2, इन्विटेशंस द पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स या डिवेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट कर सकती है। थर्ड जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का डिफरेंशिएशन इसमें देखते हैं। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, जबकि पब्लिक कंपनी वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ जो है प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल्स। अगर हम देखते हैं तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज। आर्टिकल्स को उसके अंदर तैयार करना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल इज नॉट मैंडेटरी, इसके लिए आवश्यक नहीं होता। इन केस ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, द प्रोविजंस ऑफ टेबल F ऑफ द शेड्यूल इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई। नाउ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी जो है उसमें 3 डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम। नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट कंपनी को स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी है रिक्वायर्ड द होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग विद इन द 6 मंथ ऑफ इट्स द गिवन एट ए सर्टिफाइड ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द बिजनेस के अनाउंसमेंट के सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत 6 मंथ के अंदर उसे अपनी क्या स्टैच्यूटरी मीटिंग लेनी होगी। यूज ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड। एक कंपल्सरी जो प्राइवेट कंपनी है उसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करना होगा, जबकि एक पब्लिक कंपनी जो है उसे अपने नाम के अंत में लिमिटेड का शब्द यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट जो है जो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज है वो है वन पर्सन कंपनी, जिसे
ओपीसी के नाम से जानते हैं। कंपनी मीनिंग के रूप में अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा है इंट्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो वर्तमान कंपनियों की लिस्ट है उसमें एक 2013 के अंदर ये नई जो जोड़ी गई है, ए पार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, के हिस्सा के रूप में। प्राइवेट और पब्लिक के हिस्से जो कंपनी है उनमें एक नई जोड़ी गई है। द एक्ट इनेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी वन पर्सन्स कंपनी जो है उसकी वन पर्सन्स कंपनी को इम्प्लीमेंट करते समय कौन कौन से नियम्स जो हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो करने होंगे, अप्लीकेबल होंगे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसके मेंबर्स ऑफ ओपीसी, वन पर्सन्स कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इन इंडियन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। एक नेचुरल व्यक्ति जो इंडियन रेजिडेंस है वही इसका मेंबर हो सकता है। अब टर्म रेजिडेंस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 182 डेज जो है वो होने चाहिए, इमीडिएटली प्रेसिडिंग ऑन वन कैलेंडर ईयर्स। सेकंड जो है, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी, एक व्यक्ति है ये ओपीसी को का निर्माण कर सकता है। इट्स पेड अप शेयर्स कैपिटल शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ 50 lakhs, इसकी कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है कि फोर्थ हम कह सके इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 years शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2 crore, इसका टर्नओवर है 3 साल का, वो है पिछला जो है कितना 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तब वही इसके अंदर इसको अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। पर्पज इसका क्या हो सकता है? इसका रूल्स 3(5) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशंस रूल्स 2014 एंड ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज ए चैरिटेबल पर्पज। यहाँ पर यह बात हमें ध्यान रखना है कि ये कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए तैयार नहीं की जा सकती। इन अदर वर्ड इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ओनली, इसका निर्माण केवल बिजनेस के एंगल से ही किया जा सकता है। कन्वर्जेंस इसमें क्या हो सकती है? ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू द पब्लिक प्राइवेट कंपनीज अनलेस द पीरियड ऑफ 2 years एक्सपायर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशंस, यानी 2 साल तक ये कंपनी है न तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है, नहीं पब्लिक कंपनी में की जा सकती है। और यहाँ पे इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज बियॉन्ड द 50 लाख नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्न और जो रिलेवेंट ऑफ द पीरियड है वो क्या है कि 2 लाख से ज़्यादा होगी या 50 लाख तक से ज़्यादा होगी, तभी ये इम्प्लीमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब इसके अंदर हमें बेनिफिट क्या है इस कंपनी का? ओपीसी जो हमारे पास इज नॉट द रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ इट्स फाइनल स्टेटमेंट, इसे किसी तरह के कैश फ्लो स्टेटमेंट की शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉलिंग ऑफ एजीएम, इसके अंदर एजीएम की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं होगी। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपके लिए आज का चैप्टर काफ़ी उपयोगी होगा। यदि आपको इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।